आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ही व्याकुल रहते हैं, सर वैकेंसी कब आउट होगी, किस क्लास की वैकेंसी फॉर द नर्सरी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नर्सरी की वैकेंसी आउट हो चुकी है पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में। उस विद्यालय का नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल पटना। डेट कब है, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, कैसे फॉर्म जमा होगा, क्या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कैसे सिलेक्शन होगा, किनको प्रेफरेंस दिया जाता है, सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और लास्ट में हम ये डिटेल शेयर करने वाले हैं जिन बच्चों का किसी भी कारणवश पटना के अच्छे विद्यालयों में नामांकन नहीं हो पाया है अभी तक, उन्हें क्या ऐसा करना है, क्या उनके लिए ऐसे रास्ते बचे हुए हैं जिन पे वो प्रयास कर सकते हैं जिससे उनका भी अच्छे विद्यालयों में नामांकन हो पाए। इफ़ यू वांट और वरी अबाउट हाउ टू गेट एडमिशंस इन पटना टॉप स्कूल, ये वीडियो बस आप ही के लिए है। तो लेट्स साइन इन। डेट्स अगर देखा जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तो ये 18 फरवरी 2024 को डेट है। ये सलीके से इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस जो है, सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का होने वाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मार्च से लेके 11 मार्च 2024 को है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक। सो दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। ये चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पे देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। 1 तारीख से लेकर 11 मार्च 2024 तक यहाँ पे आपका सबमिट करना है द स्कूल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, चिल्ड्रंस स्कूल ब्लॉक, सीनियर विंग गेट नंबर 1 के पास। ये चीज़ें आप डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। नर्सरी क्लास की वैकेंसी आउट हुई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, जो कि काउंसलिंग भी यहाँ पे होता है, वो 12 मार्च से लेके 16 मार्च 2024 तक होने वाला है। दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। सेम चीज़, सेम एड्रेस, सीनियर विंग गेट नंबर 1 में सारी चीज़ें आपके होने वाली हैं। डिस्प्ले ऑफ द एडमिशंस लिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव वो जो है वो 21 मार्च को जो है डिस्प्ले हो जाएगा। इसकी वेबसाइट पर भी चीज़ें डाली जाएंगी और हमारे वीडियो के माध्यम से भी आप इन चीज़ों को जान पाएंगे। स्कूल वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन जो होने वाला है वो 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक होने वाला है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। 12 बजे से लेके 2 बजे तक ये चीज़ें होंगी। उसके बाद क्लासेस जो है वो कमेंस हो जाएंगी 3 अप्रैल से। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशंस, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस। ये एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए फ्रॉम द इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत आवेदन पत्र। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। उसके बाद मूवमेंट ऑर्डर, सर्विस सर्टिफिकेशन, सेवारत प्रमाण पत्र मैंडेटरी है। बिंग सर्टिफिकेट, सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, इंक्लूडिंग द चाइल्ड नेम, डेट ऑफ बर्थ एज पर द ऑफिस रिकॉर्ड्स, सब चीज़ें होनी चाहिए आपको। अगर आप एज सर्विस मैन हैं तो उसके लिए यहाँ पर डिस्चार्ज बुक आपको लेना होगा। पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO, एक्स सर्विस मैन आइडेंटिटी कार्ड इज़ मैंडेटरी। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए बच्चे का। कॉपी ऑफ द आधार कार्ड चाहिए बच्चे का, जो कि पेरेंट्स को बनवाना है यहाँ पे मैंडेटरी। और जनरली आर्मी मैन वाले जनरली उनके पास रहता है, ये सब चीज़ें उनके पास रहती हैं। उसके बाद DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पे आपके पास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या ब्लॉक से बना होना चाहिए। लोकल एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं आप। अब लोकल एड्रेस प्रूफ की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली 5 चीज़ें हम बताना चाहेंगे आपको। पहला जो है वो है आपके पास प्रूफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहला जो चीज़ें हो सकती हैं वो है आपका दैट इज़ आधार कार्ड। दूसरा आपका टेलीफोन बिल। तीसरा अगर बात किया जाए तो पासपोर्ट एंड उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक भी आपके पास हो सकता है। और 5th नंबर की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोड एफिडेविट भी मांगा जाता है यहाँ पर, जो कि बच्चे का जो है एज वो एज ए प्रूफ रहे। तो एफिडेविट आजकल बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में ही मांगा जा रहा है, वो आपके पास होना चाहिए, मैंडेटरी भी है। तो एफिडेविट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बच्चे के नर्सरी के एडमिशन्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रायोरिटीज़ किसको दी जाती है। एज जो है वो 3 साल हो जाना चाहिए। 3 ईयर्स 31 मार्च 2024 को एज ये हो जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रायोरिटीज़ बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर दी जाती है। मैंने एक्स सर्विसमैन, आर्मीज़ ऑफिसर्स को वहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। सिविलियंस के भी चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर एडमिशन हो जाए। चिल्ड्रंस ऑफ सर्विंग आर्मी पर्सनल्स। उसके बाद यहाँ पे TA पर्सनल्स हैविंग कंप्लेंट मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। उसके बाद जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे NCC होल टाइम लेडी ऑफिसर WTLO, फैन चिल्ड्रंस ऑफ द ESM। उसके बाद चिल्ड्रन सर्विंग ऑफिसर, नेवल ऑफिसर, आर्मी फोर्स,
चिल्ड्रंस ऑफ द रिटायर्ड एयर फोर्सेस, नेवल, कोस्ट गार्ड पर्सनल्स, इनका जो है एडमिशन्स को वहाँ पर एज ए प्रायोरिटी दी जाती है, उनके बच्चों को वहाँ पर एडमिशन्स जल्दी हो जाता है। उसके बाद अगर बात किया जाए कि सर और किन बच्चों का होता है, तो यहाँ पे दिया गया है सिविलियंस एडमिशन्स विल बी लिमिटेड टू द continue only till UKG in the APS Danapur on pre-primary wing, no automatic absorption in the class 1 in APS Danapur can। तो यहाँ पे दिया गया कि ऑनलाइन एडमिशन्स जो है या सिविलियन एडमिशन्स जो है वो लिमिटेड है, यानी कम बच्चों का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द अपकमिंग रिजल्ट सेशन में। आप चेक कर सकते हैं क्या होने वाला है, ट्राई करने में कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाली है। यहाँ पर बात किया जाए तो फॉर द एडमिशन्स इन द क्लासेस, तो ये सब चार चीज़ें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे डेट्स का स्क्रीनशॉट लेके डायरी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि नर्सरी का एडमिशन निकला हुआ है। बहुत सारे पेरेंट्स व्याकुल से सर किधर दानापुर का कब वैकेंसीज आउट होगा, तो ये वैकेंसीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 साल मिनिमम एज होना चाहिए। अगर अप्लाई करने के लिए आएंगे तो आप वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे जहाँ पे आप जाके इस पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नेम आपको लिखना है, मिडिल नेम आपको लिखना है, लास्ट नेम आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट करना है, और यहाँ पे इंटर अबव सिक्योरिटी कोड, ये तो यहाँ पे दिया गया है। हर एक बार सिक्योरिटी कोड जो है चेंज होते रहता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सिक्योरिटी कोड यहाँ पर ही रहे। इसके बाद जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, अगर आप बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट आता है, तो वी हैव अ प्रॉपर वीडियो टू हाउ टू फिल द फॉर्म विद 100% एक्यूरेसी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द एग्जामिनेशंस ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट। दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। बहुत सारे पेरेंट्स व्याकुल सर मेरे बच्चे का एडमिशन्स कैसे हुआ है। अब हम लास्ट में ये बात भी करने वाले हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स इसको लेके चिंतित हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, सर क्या किया जाए। हमारे बच्चे का एडमिशन एक अच्छा मुख्य विद्यालय में नहीं हुआ, उस मुख्य विद्यालय में नहीं हुआ, तो घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे विद्यालय हैं जो कि वैकेंसीज अपनी आउट कर रहे हैं। और हम एलकेजी के लेके बात करें तो एलकेजी की 2 वैकेंसीज का रिजल्ट अभी आना बाकी है, उनको देख लिया जाए, लोहिला हाई स्कूल और एनडी एरोनॉटिकल एकेडमी पटना। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसके बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमको फॉलो करना होगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन द पटना टॉप स्कूल। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, इस पर आप जाकर प्रॉपर देख सकते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स मैंने बताया है। आई बटन पे आप जाकर देख सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपना बेस्ट विद्यालय चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 1 से लेके क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के 10 तक के बच्चों का एडमिशन चाहते हैं, तो उस विद्यालय में भी एडमिशन्स हो रहे हैं, जिसको अभी आप एडमिशन्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। रेडी इंटरनेशनल स्कूल हो गया, या त्रिभुवन हो गया, या बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे आप एडमिशन्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें हम आपका मदद करेंगे। इफ़ यू नीड अ काउंसलिंग वी विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट। घबराए कतई नहीं, मोहल्ले में भी बहुत सारे विद्यालय आपके हैं जिनको हम आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए कौन सा स्कूल सबसे बेस्ट रहेगा। वो वीडियो आप जरूर देख लें, उससे आपको बहुत हद तक चीज़ें साफ दिखाई देने लगेंगी, पारदर्शी हो जाएंगी। एंड इफ़ यू नीड फॉर द ट्रेनिंग of the for example St. Michael's special batch, you can join our batches by simply calling the number that is 9472163206। चूँकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। और वैकेंसी जैसे ही आउट होगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके मोबाइल्स पे तुरंत चली जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।